अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं। बाज़ार की कुल्फ़ी तो आपने खाई होगी, तो चलिए आज हम कुल्फ़ी का पाउडर पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने 6 स्लाइसिस डबल रोटी के ले लेने हैं और इनके किनारे जो हैं वो इस तरह काट लेने हैं, अलग कर लेने हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और मज़े की कुल्फ़ी है जो कम बजट में बहुत ज़्यादा बन जाती है। बाज़ार की कुल्फ़ी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो हम इस बार घर की कुल्फ़ी बनाएंगे। जब ये आप खाएंगे तो आप बार बार खाते जाएंगे। और व्यूअर्स, ये कुल्फ़ी जो है ये छोटे बच्चे बहुत ही शौक़ से पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि डबल रोटी को हमने काट लिया, उसके किनारे अलग कर दिए। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, अब आपने एक मिक्सी ले लेनी है और डबल रोटी को इसके अंदर इस तरह से तोड़ देना है और हमने इसके अंदर इसे पीसना है ताकि इसका पाउडर बन जाए, बारीक बन जाए। ये सारे डबल रोटी के पीस इस तरह छोटे छोटे स्लाइसिस करके हमने इसके अंदर डाल देने हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेड का जो है वो पाउडर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको अब हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट तक हल्का सा भूनेंगे, यानी फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, एक फ्राई पैन हमने ले लिया है। अब हम इसमें पीसे हुए जो डबल रोटी के स्लाइसिस थे इसको अच्छी तरह हम अब गोल्डन ब्राउन करेंगे 5 से 6 मिनट तक तकरीबन। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसे दोबारा पीसेंगे मिक्सी में। आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको दोबारा मिक्सी में पीसेंगे। तो व्यूअर्स, चलिए अब इसको हम मिक्सी में दोबारा डालते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें 2 कप चीनी ऐड करेंगे। 1 कप पहले इसके साथ ये ब्रेड क्रम्ब के साथ हम मिक्स करके पीसेंगे और बाकी 1 कप जो है वो हम बाद में जो इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे तो उसके साथ पीसेंगे। तो व्यूअर्स, पाउडर जो है वो हमारा पीस चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको एक बाउल में डाल देंगे। और अब जो बकाया चीनी जो है, तो व्यूअर्स, अब हम जो बाकी 1 कप चीनी थी उसको पीसेंगे। तो इसमें हम 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची वो डाल देंगे। 15 से 20 अदद बादाम, मैंने 20 ली है, आप 15 से लेकर 20 तक जितने भी चाहे ले सकते हो। तो 20 अदद बादाम डाल दिए, 20 अदद पिस्ता और 20 अदद काजू। इन सबको अब हम पीसते हैं। तो व्यूअर्स, पाउडर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला पाउडर था उसके साथ इसे भी मिक्स कर देंगे। अगर इसमें कुछ दाने बच गए हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुल्फ़ी बनाते वक्त जब आप कुल्फ़ी बनाएंगे और ठंडी होकर खाएंगे तो वो जो दाने बच गएंगे तो उसका भी अच्छे से टेस्ट आएगा। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें 2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर भी उसी कप से डालेंगे जिसी कप से हम सारी मेजरमेंट हमने की हुई हैं। तो व्यूअर्स, एक दूसरा कप भी मिल्क पाउडर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो बाउल जो है ये भर गया है, तो हम एक दूसरा बाउल लेंगे इससे बड़ा वाला और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे।
और बाद में फिर हम ये दूसरा वाला मिल्क पाउडर जो है 1 कप, दूसरा कप ये भी इसमें डाल देंगे और इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे, ताकि जो सारी चीज़ें हमने मिक्स की हैं मिक्सी में वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें जो हमने फ्राई पैन पर इसे भुना था डबल रोटी को, वो इसलिए भुना था ताकि ये ज़्यादा वक्त के लिए चल सके। अगर हम इसे ना भूनते तो ये 3-4 दिन में ख़राब हो जाता है सारा मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जो है इसे आप 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको कुल्फ़ी बनानी हुई या आपका दिल करे तो आप इसमें से एनी टाइम बना सकते हो। तो व्यूअर्स, मिक्सचर जो है पाउडर वो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके यूज़ करने का तरीका बताते हैं, यानी इसके लिए हमने रबड़ी बनानी है कुल्फ़ी के लिए। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लेना है और इसमें 2 कप दूध डालना है। कप जो है वही हमने लिया है जिससे हमने बाकी मेजरमेंट की है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 कप दूध था और हम इसमें 4 चम्मच जो है ये पाउडर डाल देंगे। चम्मच जो है वो इतना भरा हुआ हमने डालना है। तो ये 3 और ये 4, ये 4 कप हम इसमें डाल दिए चम्मच। इसको हमने मिक्स कर देना है और हमने इसको पकाना है। और व्यूअर्स, बाकी जो पाउडर जो है उसको आपने एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है, ताकि जब भी आप इसे यूज़ करना चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपका कुल्फ़ी खाने को दिल करे तो 2 कप दूध में 4 खाने के चमचे ये पाउडर डालकर पकाएं तो मज़ेदार कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। इसको अब हम रख देंगे एयर टाइट। जब भी हमने यूज़ करना होगा तो हम इसे पका लेंगे। तो चलिए अब कुल्फ़ी बनाते हैं। तो व्यूअर्स, गैस पर हमने वो दूध चढ़ा दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि रबड़ी जो है वो हमारी गाढ़ी हो रही है। इसको और भी हमने गाढ़ा करना है। तो व्यूअर्स, रबड़ी जो है यानी कुल्फ़ी के लिए जो मिक्सचर हमने बनाना था वो अब तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है पहले की निस्बत। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कुल्फ़ी के सांचों में भरेंगे और फिर डीप फ्रीज़र में रखेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद हमारी जो कुल्फ़ी का मिक्सचर जो है, जो रबड़ी जो है वो कितनी गाढ़ी हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे सांचों में भरेंगे। प्लास्टिक के मैंने लिए हैं तो इसमें हम इसे बारी बारी से भरते हैं। तो व्यूअर्स, मिक्सचर जो है वो हम इसमें भर दिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और इसे फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे तक या पूरी रात तक हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, पूरी रात गुजर गई, डीप फ्रीज़र में हमने इसे रखा था। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी कुल्फ़ी तैयार है कि नहीं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। देख सकते बिल्कुल बाज़ार वाली कुल्फ़ी की तरह इसकी शेप है।
तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे, या अगर आप चॉकलेट सिरप हो वो भी इसके ऊपर डाल सकते हो, या वैसे भी इसे खा सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।